करने तो अच्छा रहेगा, कोई कर सकते हैं 1 नंबर का बटन। यहाँ पे परमेश्वर आकर हम सभी के पास बाइबल होगा, खोलेंगे यशायाह 5 अध्याय 1 से 7। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाग की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाग की लता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाग के लिए एक गुम्मट भी खोदा। तब उसने दाग की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें लगी। 3 वचन, अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच न्याय करो। क्या करो? न्याय करो। 4 वचन, मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। अब मैं तुमको बताता हूं कि अपनी दाग की बारी से क्या करूंगा। लगाया फल नहीं होता। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि मैं उसके साथ क्या करूंगा। मैं उसके काटने वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए, क्योंकि सेनाओं की यहोवा की दाग की बारी तो इस्राएल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसने चिल्लाहट ही सुनी पड़ी। हमें प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, इस समय में आपके सम्मुख आए हैं प्रभु जी। प्रिय परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे सृष्टिकर्ता, मेरे जीवन में रुचि रखने वाले परमेश्वर, यहाँ पे भाई बहनों के जीवन में रुचि रखने वाले परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, प्लीज परमेश्वर पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा इस सभा की अगुवाई करें, हमसे बातें करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और करके परमेश्वर, आमीन। हमने देखा इस वचन में कि सब कुछ जो हमने कहानी बताई उससे इस वचन में सब कुछ एक जैसा दिखाई दिया, और 4 वचन जो उसने कहा वो उसके लिए बहुत ही दर्द भरे शब्द है ना, दर्द भरे शब्द है। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया। सब कुछ किया, लेकिन क्या कारण है? बस देखिए, एक फल नहीं कि जिसमें फल ना आता हो, ऐसे मसीह अपने आप में क्या है मालूम है, विरोध में जीते हैं। ऐसे मसीह लोग अपने आप में विरोध में जीते हैं, किसी और से नहीं, अपने आप में। इसलिए फल नहीं दिखाई देता उनके जीवन में, क्योंकि हम दूसरों को बचाने के लिए बचाए गए हैं। अगर फल नहीं दिखाई दे रहा है तो कारण है कि हम समझ नहीं पा रहे कि हमें परमेश्वर ने बुलाया क्यों, परमेश्वर ने हमें चुना क्यों। हमें समझ नहीं पाए कि एक ही चीज है, इसलिए हम ऐसा जीते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं हमें, क्योंकि हम बचाए इसलिए गए ताकि हम दूसरों को भी बचा सके। आपने उद्धार पाया, दूसरा भी उद्धार पाना चाहिए। आप नरक जाने से बच गए,
दूसरा भी बचाया जाना चाहिए। बोले कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें आशीष इसलिए नहीं मिले, हम आशीषवंत इसलिए नहीं हुए कि हम आशीष पा लिए बस हो गया। बोले परमेश्वर ने हमें आशीषवंत इसलिए किया ताकि हम किसी और को भी आशीष दे सके, किसी और को भी आशीष दे सके। और ये हमारे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यूहन्ना के 15:16 में यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। परमेश्वर ने कहा, मैंने, यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम जाओ फल लेकर आओ, फल लेकर आओ। मत्ती के 4:19 में हम देखते हैं तो बोलते हैं कि जब हम देखते हैं कि पहली बात जब परमेश्वर ने बुलाया तो बोलते हैं कि वो क्षण हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें और आपको ही परमेश्वर ने बुलाया ना, हमें और आपको परमेश्वर ने बुलाया। बोलता है उसको ना भूलो जो मसीह के लिए मछुआरे बनाए गए। जिस परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया है उसको कभी भूलो मत। परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है हमें समझना है। परमेश्वर ने हमें एक मछुआरा बनाया है, क्या कहते हैं, कोली, मच्छी पकड़ने वाले लोग बनाए परमेश्वर। कौन है वो मच्छी? मच्छी आज संसार के लोग, बहुत सारे लोग हैं। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना, तुम आप जाओ, उन्हें जाकर संदेश सुनाओ, उन्हें जाकर बताओ यीशु कौन है। परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि बस मेरा उद्धार हो गया, बस काम खत्म हो गया। नहीं, बाइबल में क्या कहता मालूम है ना, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरे विश्वास से क्या होगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सोचो, आपने उद्धार पा लिया, लेकिन अगर आप अपने पत्नी को नहीं बता रहे हो, आप अपने पति को नहीं बता, अपने बच्चों को नहीं बता रहे हो कि उद्धार क्या है, तो कैसे उद्धार पाएंगे? अगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया प्रभु को, तो कैसे उद्धार पाएंगे? बाइबल कहने का मतलब कि हमने जब सुना, हमने विश्वास किया, तो हमने उद्धार पा लिया। तो मतलब जरूरी है कि हम अपने परिवार को भी वो संदेश सुनाएं ताकि वो भी विश्वास करे और उद्धार पा ले। और ये परमेश्वर आज यहाँ पर वही चीज हमें और आपकी बात करता है। आपको मालूम है, पिछले संडे भी साथ में एक कहानी का थोड़ा सा बताया था, मत्ती के 25 अध्याय से। एक स्वामी था जो अपने 5 तोड़े एक को दिया, 2 एक को दिया, 1 को दिया ना, बांटा। हम सबको मालूम है और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर एक दिन हम सबका हिसाब लेने वाला है। कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारा हिसाब लेने वाला है? हम सबको हिसाब देना है ना। जैसे कि वहां पे उस स्वामी ने आकर अपने सुन से बुलाया, 5 वाले को भी बुलाया, 2 वाले को बुलाया, 1 वाले को भी बुलाया। लेकिन किया क्या स्वामी ने? 5 वाला जब लेकर आया, 5 के साथ में क्या किया, 5 और लेकर आया। उसके मुख से निकला क्या? शाबाश मेरे विश्वास विश्वास ना, शाबाश मेरे। जिसने 2 लिया उसने क्या किया? 4 करके लेकर आया। लेकिन जिसके पास 1 था क्या कर दिया उसने? छुपा दिया। मालूम है उसको क्या कहा? उस स्वामी ने दुष्ट कहा। जब तू जानता है कि मैं आऊंगा तेरा लेखा लूंगा, इतना तेरे अंदर डर है कि तू आएगा लेखा लेगा, तो क्यों ना इसको कहीं तूने सराफे को दे दिया, नहीं किसी मारवाड़ी को दे दिया कि वो उपयोग करे और तुझे उसका ब्याज नहीं करना, ताकि तू और कमा ले। क्यों ऐसा किया? बोलते कि ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कहता है जो अगर फल नहीं ला रहे, बोलते तो दुष्ट है वो इंसान, क्योंकि पाया है उसका उपयोग नहीं कर रहा है, पाया है उसका उपयोग नहीं कर रहा है। जरूरी है हम विश्वासी होने के नाते हमारा कर्तव्य है ना कि हम फल लेकर आए, ना फल लेकर आए। मरकुस का 11 अध्याय में हमें देखते हैं यीशु मसीह बागीचे से में से गुजरता है अंगूर के, और बीच में एक दाग की बारी लगी हुई रहती है ना, खेत के बीच में एक बारी लगी हुई रहती है, और यीशु मसीह देख रहा है कि हरा हरा दिखाई दे रहा है। सोचा कुछ फल तो मिलेगा, इसमें नहीं मिला। लेकिन आप मालूम है जब आप पूरी कहानी पढ़ोगे ना, तो 3 बार 3 साल
परमेश्वर को सुनने को चलो ठीक है, अभी तो लाएगा फल, अगले साल आ जाएगा, अगले साल 3 साल उस वृक्ष के बारे में जब दृष्टांत लिखा बोलता है 3 साल जब सीजन आता है तब तक वो जाता था, देखता था कुछ नहीं। लेकिन जब देखा 1 साल और दिया, जब नहीं आया तो उसने कहा इस पेड़ में यहाँ रखना सही नहीं है। क्या कहा? इस वृक्ष का यहाँ रखना सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फल नहीं आ रहा है। पहला चीज की जगह खा के रखा हुआ है, दूसरा चीज जब फल ही नहीं आ रहा तो वृक्ष का फायदा क्या लगा? तो क्या क्या मालूम है उसको परमेश्वर ने क्या कहा? कभी तो इस योग्य नहीं बनेगा तो फल ला सके। कहने का एक श्राप है उस पेड़ को। सोचे ना, जब भी जाता था ना पेड़ कैसा दिखाई देता था, एकदम हरा हरा दिखाई देता था, हरियाली छाई हुई है ना, हरियाली छाई हुई। कैसे अक्सर कभी कभी ऐसा, अक्सर नहीं, ये सच्चाई है कि कभी हम विश्वासी क्या कहते हैं ना, हमारे पास वचन बहुत होते हैं बोलने के लिए, हमारे पास वचन बहुत होते हैं बोलने के लिए, हम बहुत सारी बात कर सकते हैं और बहुत सारी बातें भी हम बना और परमेश्वर की करते हैं, बड़ाई भी करते हैं परमेश्वर का, बहुत सारी चर्चा करते हैं। लेकिन मालूम क्या है, फल नहीं है, फल नहीं है। और वो फल की उम्मीद परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर हमसे और आपसे उस फल की उम्मीद करता है। कई बार हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं, अक्सर हम बता, अरे मैं मालूम है, अरे मुझे जानते हो मैं बहुत बड़ा दास हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा कार्य करता हूँ। या हम कहीं ऑफिस में भी काम करते हैं, हम सब की बात है, ऑफिस में काम करते हैं, कोई घर का काम बोलता है, अरे मालूम नहीं कौन मैं मसीह हूँ, मैं चल जाता हूँ, मैं इससे संडे नहीं आता हूँ, मैं चल जाता हूँ, मैं परमेश्वर का ना एक सेवक हूँ, परमेश्वर का एक दासी हूँ, मैं परमेश्वर के ना प्रेमी हूँ, मैं परमेश्वर का बहुत कुछ बात करते हैं। लेकिन मालूम है सिर्फ यहाँ तक की बजाता है, हमारी एक की बात है। परमेश्वर चाहता है कि आप बोलो, सच्चाई है आप बोलो, लेकिन आपके जीवन से प्रकट होनी चाहिए कि आपके अंदर परमेश्वर के गुण है। हालेलुया। क्योंकि अगर प्रकट नहीं हो रहे तो वचन किस काम का, और जीवन किस काम का जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस परमेश्वर ने जीवन दिया, उस परमेश्वर ने चाहता है कि उस जीवन का उपयोग किया जाए, उस जीवन का उपयोग किया जाए। लेकिन उस जीवन का अगर उपयोग नहीं हो रहा है तो मतलब किस काम का, किस काम का हो जीवन ना। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हम अपने आप को तैयार करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के संदेश में अब बहुत ही, मैं कहता हूँ, ये परमेश्वर कुछ नई चीजें हमें आपको बात करना चाहता है। लेकिन हम सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, लेकिन हम सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होकर अपने जीवन का लेख, हमने परमेश्वर के लिए क्या किया है, वो सब कुछ हमें उसके सामने जवाब देना है। परमेश्वर पूछेगा वहां पे, जैसे स्वामी ने उसे बुलाकर उससे पूछा, जिसके पास 5 घोड़े थे, 2 घोड़े थे ना, उसके समान प्रभु भी हमें ना सच्चा हिसाब देगा, सही से तुमने क्या क्या मेरे लिए। परमेश्वर ये नहीं पूछेगा, ध्यान से रखना, परमेश्वर ये नहीं पूछेगा कि तूने ये पाप किया, तूने ये पाप किया, बताएगा नहीं ना ये तुमने गलती की। परमेश्वर से ये पूछेगा आपको कि आपने जब विश्वास किया तो उसके बाद आपने मेरे लिए किया था, क्या किया मेरे लिए? क्या मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, मेरी सेवकाई को बढ़ाने के लिए, क्या अपने कमाई का 10वां ईमानदारी से दिया? क्या तुमने किसी भाई को जिसके साथ तुम उठते बैठते, क्या उसको सुसमाचार सुनाया? जिस जगह पे रहते हो, क्या अपने पड़ोसी से कहा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? जब आप रास्ते में चलते हो, आप किस तरह से जीते हो?
क्या उस समय मेरी महिमा की? आप रोड क्रॉस कर रहे थे, अचानक गाड़ी आई, तुम बचा लिए गए, लेकिन क्या उस समय कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे वहां पे मौत से बचाया? हर एक पल का हिसाब परमेश्वर लेगा जो हमने उद्धार पाने के बाद जीवन जिया है। हर एक पल का हिसाब परमेश्वर लेगा, परमेश्वर लेगा। और ये सच्चाई है, सच्चाई है। लूका के 12:48 में बाइबल कहता है, जिसे बहुत दिया गया उसे बहुत मांगा भी जाएगा। यानी कि जितना आपको गुण दिया जाएगा, जितना आपको परमेश्वर आशीष देगा, उतना उसका हिसाब भी लेगा। ये मत सोचेगा अरे कहाँ परमेश्वर लेते थे, नहीं लेगा। कहीं हम लड़खड़ाते हैं, परमेश्वर हमें दिखाता है कि क्यों लड़खड़ा रहे तो, लेकिन हम क्या होता है, हम उस बात को समझ नहीं पाते, हम चलने लगते हैं। कभी कभी हम निकले अपने आप को, विश्वासी जीवन को अनदेखा करने लगते हैं कि विश्वासी जीवन है क्या, हम वो जीवन जीते नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम क्या करो, फल लाओ। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना है कि हमने जो तुम्हारे साथ किया, तुम्हें आशीष दिया है। बाइबल कहता है यीशु के 1:3 में कहता है कि सब प्रकार के आशीष से परमेश्वर आशीषवंत किया है। बोले इसलिए नहीं किया है कि आप वो आशीष को दबा के रखो। परमेश्वर चाहता है कि उस आशीष को बढ़ाओ और दूसरे को भी देना शुरू करो। अगर नल में पानी नहीं रहेगा तो लोग पिएंगे कैसे? चौल में देखते हो तो लोग पाइप लगा के, नंबर होता है पाइप लगाते, किसकी जरूरत है पानी की। इस सोसाइटी में नीचे टाकी होता है, फिर एक ऊपर टाकी, जहां से फिर ऊपर चढ़ा जाता है पानी रोड के पास है। सोचो अगर टाकी में पानी नहीं है तो पिएंगे कैसे? जरूरत है। परमेश्वर ने अगर वो जीवन दिया है तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस जीवन का उपयोग करें। इसलिए लूका के 12:48 में कहा कि जितना अधिक दिया होना उतना अधिक का मैं हिसाब भी लूंगा। क्योंकि जिसको 5 दिया था उससे भी हिसाब लिया, जिसको 2 दिया था उससे भी हिसाब लिया, जिसको 1 दिया था उससे भी हिसाब लिया। दूसरा चीज अपने जीवन में याद रखना, ये जीवन जो मिला है ना, आज जिस स्थान पे आप हो, जिस विश्वास पे आप पैर रख के चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, वापस ये मौका नहीं मिलेगा। अगर परमेश्वर ने चुना है आज, ईरान में 2003 में हादसा हुआ, ईरान के अंदर कुछ भाइयों ने 25 दिसंबर की रात बहुत ही हराम की नींद से सो गए। उन्हें मालूम ही नहीं था कल मेरे साथ क्या होने वाला है। उन्हें मालूम ही नहीं था, क्योंकि वो अपने जीवन से बेफिक्र थे। अपने जीवन से इस तरह से जीने से अरे कुछ नहीं होता है, सब होगा, सब चलता है, इस तरह से जी रहे थे। लेकिन 25 दिसंबर जब रात को जब सोए 2003 में, उन्हें मालूम नहीं था क्या होने वाला है। मालूम क्या होगा, कम से कम 10,000 के ऊपर लोग थे, 10,000 के ऊपर लोग थे उस रात में। उस भयानक रात कभी भुलाया नहीं जा सकता। ईरान के अंदर भूकंप आया, उस सब के सब कभी सोचा भी नहीं मैं 26 दिसंबर देखूंगा। सच में कोई नहीं आता देखूंगा, हर आदमी सोचता कल का ऐसा करूंगा, कल ये करूंगा, कल ऐसा करूंगा, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि 26 दिसंबर में देखूंगा कि नहीं देखूंगा। लेकिन सारे के सारे लोग मर गए, सारे के सारे लोग मर गए। उन्हें वो अवसर मिला था, उन्हें अवसर मिला था, परमेश्वर ने अवसर दिया था, लेकिन उस अवसर का सही उपयोग नहीं किया।
उस अवसर का सही उपयोग नहीं किया। एक विश्वासी को ना बहुत ही गंभीरता के साथ इस विश्वासी जीवन को जीना चाहिए। हमारा जीवन का कौन सा क्षण है जब हम बोल नहीं सकते, लेकिन मैं आज मालूम नहीं कल क्या होगा, लेकिन आज 26 दिसंबर 2021 की बात को बता रहा हूं। आज के संदेश से हम बेफिक्र मत हो, अपने आप को सतर्क करो, कि ऐसा ना हो कि उन 10 कुंवारियों में से जो 5 कुंवारी समझदार और 5 कुंवारी कैसे थी, मूर्ख बेवकूफ थे। क्या हम समझदार बनना चाहेंगे या हम उस मूर्ख के समान बनना चाहेंगे? समझदार इंसान करता क्या है? उन 5 को तेल पीता कुत्ती ने, चलिए कुत्ती लिखा, कुत्ती में तेल रुकता नहीं, नीचे से बदलता निकल जाता है। उस तेल का बर्तन होगा उससे, और उसके अंदर तेल था, उनके मसाले चल रहे थे, अगर कम होते थे तो उसको वापस डालती थी बेचारे, क्योंकि उनके अंदर एक तैयारी थी, दूल्हा आने वाला है, और एकदम जोश में थे, उत्साह में थे, तैयारी में थे। बोले ना बेचैनी, सोचो इसमें से किसी की एक दिन की, समझो कल शादी है, आज की रात इसके मन में क्या क्या लड्डू फूटते हैं ना बब्बू, समझो कोई बोल सकती है जितने को हो रही है, गोली छोटा है, आरती है बड़े में, ज्योति है बड़े में, और बहुत सारे लोग हैं। हर लड़के लड़की की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इनकी नहीं, हर एक जवान बेटी उनकी मानो कल शादी है, नहीं लगता रात को सोएंगे। एक अलग सा दृश्य होता है, पर तो 5 कुंवारी उनके अंदर एक चाहत थी, एक जोश सा ना, दुल्हाने वाला है। एक गीत याद सुना था बहुत साल पहले, अभी मैं कभी सुना नहीं मैंने बीच में से, जाग जरा दुल्हन बोला बदली 5 के अंदर सो रहे पड़े हुए, उनके कान तक ढोल की आवाज भी नहीं सुनाई थी। बारात आते तो ढोल बजते, गाड़े बजते हैं, आजकल के नए मॉडल जमाना डीजे लगते हैं, डीजे लगते, लेकिन विश्वास में डीजे नहीं लगता, साइलेंस अलग सामान। देखिए हमारे और आपके लिए आज की इस राहत में हो सकता है सुबह प्रभु आ जाए, हो सकता है रात को ही प्रभु आ जाए। आप क्या जीवन पेश करोगे, क्या लेखा दोगे प्रभु को? प्लीज 2021 में कैसे जिया भूल जाओ, आगे के जीवन के बारे में एक नई सोच पैदा करो, एक नई चाहत पैदा करो, क्योंकि प्रभु कब आएगा किसी को नहीं मालूम। लूका के 13 वचन में, 13 अध्याय में जो हमने बताया कुछ समय पहले, तो पेड़ के बारे में 3 साल तक परमेश्वर ने इंतजार किया, शायद इस साल फल आ जाएगा, 1 साल और दिया उसे, खुदा अनुग्रह देकर साथ दिया कि अब तो फल आ जाएगा। उसके बारे में देखते 6 से 9 13 अध्याय। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, उसने फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष मैंने इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं। यीशु मसीह खुद एक बात कहते हैं,
बोलते 3 साल से मैं 8 साल आ देख रहा हूँ कि फल ढूंढ रहा हूँ, एक तो मिल जाए, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहे हैं। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोक रखी, इसे काट डाल, क्यों इसलिए उसे क्या कर, काट डाल। आगे क्या कहता है 8 वचन में, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फल तो भला, फले तो भला, नहीं तो उसे काट डाल। 3 साल यीशु मसीह ने खुद दिया, 4थे साल किसान क्या हो रहा है, प्रभु 1 साल और छोड़ दिया, शायद अगले साल अगर इस साल नहीं आया ना तो काट डाल। 3 साल ये मिला प्लस 1 साल और मिला, 4 साल उसे दिया गया, 4 साल उसे दिया गया। आज अगर आपने विश्वास किया है, शायद 2 साल हुआ होगा, 6 साल हुआ होगा, 10 साल हुआ होगा, 20 साल हुआ होगा, 50 साल हुआ होगा विश्वास में। लेकिन अगर हमारे जीवन से फल दिखाई नहीं देगा, ये उदाहरण हमें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी उदाहरण की कल क्या होगा हम नहीं जानते। क्यों न हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें, क्यों न हम अपने जीवन को परमेश्वर को दें, ताकि परमेश्वर के कार्य में इस्तेमाल किया जाए, परमेश्वर के कार्य में इस्तेमाल किया जाए। आज परमेश्वर चाहते हैं आपका समय, आपके गुण परमेश्वर के लिए उपयोग हो, आपका समय, आपके गुण परमेश्वर के लिए उपयोग हो। जो बीत गई वो बातें भूल जाओ, आज क्या है हमारे लिए, आने वाले दिन के लिए क्या है मेरे लिए, उस बारे में विचार करो। प्रार्थना करना बंद मत करो, बाइबल पढ़ना बंद मत करो, व्यक्तिगत संबंध रखना परमेश्वर से बंद मत करो। अगर आप कुंवारे हो, शादीशुदा हो, बाल बच्चे वाले हो, आपके अंदर भी चाहते हो मेरे बच्चों की कभी शादी होगी, आप कुंवारे हो, आपके अंदर बहुत सारे सपने हो सकते हैं, बहुत सारे विचार हो सकते हैं, लेकिन मालूम है ये सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करो, कि जो परमेश्वर लेकर आएगा ना वो हमारे आपके सोच से लेकिन जब हम खुद इच्छा अपनी प्रकट करना चाहते हैं और हम खुद की योजना को आगे रखना चाहते हैं, तो गड़बड़ है। हमारा ऐसा वही योजना नहीं होना चाहिए ना, ये मेरी योजना है, मैं इसे पूरा करूंगा, ये मेरी योजना है, मैं इसे पूरे करूंगा। ऐसे कभी नहीं हो सकता। क्यों? मेरी योजना है, मैं इसे पूरा करूंगा। होना क्या चाहिए मालूम है? परमेश्वर ये मेरी योजना है, आप इसे पूरा करोगे क्या? इसके बाद क्या किया आपने अपनी योजना? परमेश्वर को दे दिया, तो अब आप क्या करोगे? और क्या करोगे? मुझे परमेश्वर के पीछे पीछे जाना है। मेरी योजना किसके पास है? परमेश्वर के पास है, तो मुझे परमेश्वर के साथ साथ जाना है, परमेश्वर के पीछे पीछे जाना है। परमेश्वर मेरी इच्छा तेरे हाथ में है, अगर मेरे भले की होगी तो परमेश्वर उसे पूरा करेगा, अगर भले की नहीं होगी तो आपको चलते चलते आपको सिखा भी देगा और बता भी देगा कि तेरे ये भी नहीं है। लेकिन जरूरी है कि हम परमेश्वर के पीछे चले, हम परमेश्वर के पीछे चले, पर देखिए वो हमारे लिए बहुत जरूरी है।
अवसर मिला है, उस पेड़ के समान, उस वृक्ष के समान अवसर मिला। 3 साल उसे मिला। किसे? परमेश्वर ने खुद 3 साल दिया। 1 साल किसान ने मांगा, 1 साल और परमेश्वर दे दे, बस 1 साल और दे दे, उसके बाद तू जो भी चाहे इसके साथ कर, चाहिए तो काट के जला देंगे इसे, लेकिन 1 साल और दे दे। बोलते अगर मालूम है, अगर आज हम लोग जीवित है, अगर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम परमेश्वर के वचन सुन रहे, तो परमेश्वर ने वही 1 साल और हमें और आपको दिया। हम जीवन ऐसा जिए कि आज मेरे जीवन का आखिरी पल है। जीवन ऐसा जिए कि आज मेरे जीवन का आखिरी पल है। जीवन ऐसा मजे, अभी तो मेरा उम्र ही क्या है ना, अभी मेरा उम्र क्या है, अभी तो 90 मिनट मरते, अभी जल्द में मेरा जीवन तो व्यर्थ हो सकता है। नहीं, हमने बहुत कुछ, मैं अपनी व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ खोया हूं इससे सामने में। मैंने कई सारे लोगों को खोया, कई ऐसे दोस्त को खोया जिन्होंने अपने जीवन को संभाला नहीं। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा हो, अच्छा बाइबल पढ़ने वाला, दिल बता, मेरे से बहुत अधिक, उसको कभी भी हम देखते थे ना, वो कहीं भी होता तो खाली बाइबल लेके बैठा हुआ रहता था, लेकिन मालूम उसका जीवन क्या हो गया? वो पल हमने सोचा, सुना, एक बहुत बड़ा एक धक्का सा लगा उसे। वो लड़के का शरीर किसी रस्सी में लटका हुआ दिखा दिया। उस लड़के का शरीर एक रस्सी में लटका हुआ दिखाई दिया। और वो घड़ी जब फोन आया, हम लोग के हमारे पूरे रोंगटे हिल गए, हमारे शरीर के एक पार्ट्स हिल गए। क्या हो गया? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, ऐसा विचार अपने अंदर मत रखो कि मेरे अभी बहुत समय है। नहीं, आज अगर परमेश्वर ने भी दिया है, परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन, परमेश्वर अपने स्वरूप में, आप कुम्हार को देखा आपने मिट्टी का बर्तन बनाने को, क्या मिट्टी कहता है जैसे कुम्हार देख ऐसा बनाना मुझे? आप मिट्टी हो, आप अपने आप को परमेश्वर को रखो, दे दो। परमेश्वर को मालूम है आपके जीवन को कैसे बनाना है, परमेश्वर को मालूम है आपके जीवन को कैसे उपयोग करना है, और परमेश्वर आपके जीवन को उपयोग करेगा, और इस तरह से उपयोग करेगा। मैं कहता दिल बताता, मैं आप एक परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहना चाहता इसकी समय में, एक दिन आप किसी के जीवन के लिए आशीष का कारण बनोगे। कोई बहन, कोई भाई आके आपको आके कहेगा, धन्यवाद बहन, धन्यवाद भाई, तेरे वजह से, तुम्हारी वजह से आज मैं परमेश्वर का बेटा बन गया, परमेश्वर की बेटी बन गई। हालेलुया। अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। वापस एक दिन आएंगे कि नहीं मालूम नहीं, कुछ वचन और 2 मिनट और लेंगे, 2 से 5 मिनट। मत्ती के 21, 40 और 41 वचन। सोचो, हमने पहले बात की, अभी वापस कहता हूं। इसलिए तब दाग की बारी का स्वामी आएगा, जब हमारा परमेश्वर आएगा तो उन किसान के साथ क्या करेगा? तो परमेश्वर आएगा, उन किसान के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाग की बारी को ठेका दूसरे किसानों को देगा, जो समय पर उसमें फल दिया करेगा। नहीं हो अच्छे से किसानी कर रहा है, ध्यान समझ में आ रहा है आपको? अच्छा,
परमेश्वर अगर कहता है कि दिनेश तू इस कलीसिया का पास्टर के योग्य नहीं है, तो परमेश्वर हमको हट जाए से किसी और को लाकर खड़ा करेगा परमेश्वर। अगर हम वो कार्य नहीं करें जो परमेश्वर चाहता है, हम परमेश्वर के वचन का डर रखें, भय रखें, परमेश्वर की उपस्थिति का भय रखें। परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि आप एक वो जीवन जियो जो उसे ग्रहण योग्य है, ग्रहण योग्य है, ग्रहण योग्य है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यूहन्ना के 15:5 कहता है, यदि हम मसीह में बने हैं तो जरूर फल लाएंगे। जरूर एक दिन परमेश्वर कहेगा शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दासी। अगर हम उसमें बने होंगे तो ही, अगर हम परमेश्वर में बने नहीं है तो फल कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। आखिरी सब एक व्यक्ति ने कहा, क्या मैं खाली हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु के पास? क्या मैं खाली हाथ से जाऊं प्रभु यीशु के पास, उसके पास कुछ न ले जाऊं तो मैं रहूं उदास, है ना? अगर मैं खाली हाथ जाऊंगा अपने प्यारे यीशु के पास, तो उसके पास न ले जाऊं तो मैं रहूंगा उदास। अगर मेरा हाथ खाली जा रहा है, मेरा जीवन खाली जा रहा है, परमेश्वर के कहना हम जाए तो उदास खड़े। मालूम है, अगर आप परमेश्वर के लिए सही जीवन जी रहे हो, अगर आप परमेश्वर के लिए फल लेकर आ रहे हो, आप मालूम कि परमेश्वर सामने खड़े होगे तो आप परमेश्वर को देखोगे और हंसते रहोगे। परमेश्वर को देखोगे और हंसते रहोगे, क्योंकि आपके अंदर खुशी होगी, मैंने किया हूं कुछ तो परमेश्वर के लिए किया हमने। लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया है तो हमारा हाल कैसा होगा? परमेश्वर सामने खड़ा है, परमेश्वर सामने खड़ा है, हमारे चेहरे उदास होंगे, हमारे सर झुके होंगे, मैं क्या बोलूं? परमेश्वर मेरा लेखा ले रहा है, मैं क्या लेखा दूंगा? मैंने जीवन तो जिया ही नहीं, मैंने तो जीवन तो जिया ही नहीं, क्या लेखा दूंगा? इसलिए अपने जीवन को, अपने जीवन का सही उपयोग करो। पेन मिलता है उसे इस्तेमाल करो, लिखने में काम में। मोबाइल मिलता है इस्तेमाल करो, फोन करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, इस्तेमाल करो। पानी घर में भरते हम पीने के लिए, उसको पियो, इस्तेमाल करो। अगर उस पानी का उपयोग नहीं कर, क्या होगा? कीड़ा पड़ते हैं छोटे छोटे, है ना? इस्तेमाल में क्या होगा? कीड़ा पड़ते हैं। फिर क्या होता है? कीड़ा नहीं पड़ा तो डस्ट आके जमा हो जाएंगे, फेंकना पड़ेगा। कि वैसे प्रभु ने हमें अपना वचन दिया है, इसे पढ़ो, इस्तेमाल करो। ये प्रभु यीशु का हृदय है, इसे इस्तेमाल करो, सही उपयोग करो अपने जीवन में, गलत मत करो। अभी आने वाले 9 तारीख को हम लोग बताएंगे हम लोग कहाँ प्रार्थना होंगे। वे हर सप्ताह में सब लोग सिर्फ एक दिन गैप होगा, बाकी सब दिन हर दिन कुछ ना कुछ रहेगा, हर दिन कुछ ना कुछ होगा। लेडीज मीटिंग, यूथ मीटिंग, जो अभी पढ़ रहे बच्चों उनके लिए मीटिंग होंगी, क्लासेस होंगी, हर चीज कुछ ना कुछ। उसके बाद हम कुछ स्लम्स में जाएंगे, कुछ चौल में जाएंगे, जहाँ पे कुछ ऐसे गरीब बच्चे वहाँ पे जाएंगे। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको क्या शिक्षा दे सकते हैं?
हमको कैसे परमेश्वर को बचा सकते हैं? सारे चीज कार्य करना है। इस कार्य में आप हाथ बटाने वाले व्यक्ति हैं। इस कार्य के लिए अपने जीवन को तैयार करना। आप दूसरे के लिए जब रोगे, आप दूसरों के लिए जब प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना आशीष में बदलेगी और आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पहले दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, दूसरों के लिए, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। और मुझे विश्वास है आज तक करते हुए प्रार्थना किया और कर रहे, परमेश्वर उसका जवाब देगा अपने समय पे, अपने समय पे। प्लीज इस ईरान की कहानी याद रखो, आज के संदेश को याद रखो, सिर्फ याद ही मत रखो, उस तरह से इस्तेमाल करो अपने जीवन को, उस तरह से इस्तेमाल करो। व्यर्थ मत जाने दो, व्यर्थ मत जाने दो। क्योंकि हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, कहीं परमेश्वर पूछे मुझसे क्या जवाब? क्योंकि परमेश्वर एक ही चीज चाहता है। एक परमेश्वर का एक दास होने के नाते, इस कलीसिया के पास्टर होने के नाते मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि आप परमेश्वर में उन्नति करो, आप परमेश्वर में बढ़ो, परमेश्वर में बढ़ो, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करो, उपयोग किए जाओ। शांत मत बैठो, शांत मत बैठो। अपने जीवन को ऐसा मत सोचो सब 6 बजे आगे जॉब पे से, ये मत सोचो 6 बजे आना बस। मैं जब मेरी वाइफ शादी से पहले हम लोग जो बात चल रही, हमने उनके जीवन को देखा। दिल में ये लोग 2 बहन परमेश्वर के लिए ऐसे दौड़ते थे ना कि जॉब पे जाना, सुबह सुबह पहले प्रार्थना में जाना, फिर आना, फिर जॉब पे जाना, जॉब पे से आना, बैग रखना, कुछ खाया नहीं खाया, लेकिन तुरंत भाग के प्रार्थना के लिए रात को 11:30-12 बजे घर पे आते थे। 2 लेने रात को 11:30-12 बजे आते थे। वो भी ये नहीं कि गाड़ी पकड़ के आने, चल के आना पड़ता था। और जहाँ पे जाते थे सीखने के लिए, वहां से बहुत दूर है उनके घर से, घर से बहुत दूर है। ऐसे कई ऐसे व्यक्ति आप मालूम है, कल भी आए तो करीब जो आराधना करते हैं। सोचे ना, आप बोलोगे कि मैं आराधना करने वाला तो मैं क्यों साउंड संभालूं? बच्चे जब से आए तब से साउंड कोई संभाल दे। बबलू रात को बोल रहे, पास्टर मैंने एक चीज सीखा कि हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ। तो जो भी काम छोटा है तो मैं जाऊँ उस काम। यही आज के रात के लिए अपने जीवन को व्यर्थ मत करो, अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, उपयोग करो। जहाँ भी सभा हो रहे हैं वहाँ पे उपयोग हो जाए, उपयोग करो अपने आप को, अपने जीवन को इन्वेस्ट करो। वेस्ट नहीं करो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो। मानो जब आप अपने समय को इन्वेस्ट करोगे तो आप किसी के जीवन को बचाओगे। लेकिन आप बोलोगे नहीं, अरे थक गए, क्या जरूरत है, आराम करते ना। सोचो हम आराम करते थे, मैं मानता हूँ जॉब पे थक जाते हैं, आराम करते थे, लेकिन हम उस समय करते क्या? समझ गए होंगे आप, है ना? ये आराम नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? रेल थके हुए आप, लेकिन आप क्या करो मालूम है? आपकी आंख नहीं थकी हुई है, आपका मन नहीं थका हुआ है, सिर्फ आपका शरीर थका हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें करना क्या चाहिए मालूम है? परमेश्वर पे ध्यान लगा, परमेश्वर के पीछे चलना। हाँ, उस 5 कुमारी के जैसा सतर्क रहना। कब आएगा? कभी भी आ सकता है। ये बस जब आएगा तब आवाज आएगा ना, उड़िए नहीं, जोश में रहो, तैयारी में रहो। सबको साथ है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। ये परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गर्व आपको देते हैं। मेरे महान परमेश्वर, मेरे दयालु परमेश्वर, धन्यवाद तेरी दया, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु जी। शायद परमेश्वर इतने सालों में हमने वो काम नहीं किया जो तू चाहता है प्रभु। परमेश्वर मौका दे प्रभु,
ताकि कुछ और कर सके प्रभु तेरी महिमा के लिए, कुछ और कदम उठा सके प्रभु तेरी महिमा के लिए। हे मेरे महान परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, प्लीज परमेश्वर मदद करो, सहायता करो प्रभु जी। 2021 वापस नहीं आने वाला है मेरे प्रभु। हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हुए, नए साल में प्रवेश करते हुए नए विचार उत्पन्न करें, नया जोश, नई उत्साह उत्पन्न करें अपने अंदर। प्रभु जी आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। प्लीज परमेश्वर, जैसे आपने उस किसान की बात सुनकर एक वर्ष और दिया प्रभु, प्लीज परमेश्वर हमारी प्रार्थना है, हमारी विनती है प्रभु, एक दिन हम सबको तो ले जाने वाला परमेश्वर, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना तो अपने पास ले जाने से पहले हमारे जीवन को, यहाँ पे उपस्थित हर एक भाई बहन के जीवन को प्रभु आप उस योग्य बनाओ जो आपके राज्य के लिए कुछ कर सके, आपकी महिमा के लिए कुछ कर सके। प्लीज परमेश्वर मदद करें प्रभु, सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, यस परमेश्वर। यहाँ पर मेरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। प्रभु मदद करना, सहायता करना प्रभु। तू हमारी निराशाओं में सामर्थ्य है प्रभु, तू हमारे आनंद का कारण है परमेश्वर। हे मेरे पिता, बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु जी, उपयोग करें यहाँ भाई बहन, माता पिता, हर एक बच्चों को इस्तेमाल करें प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर, मदद करो प्रभु, सहायता करो परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे। प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग हैं प्रभु जी, जो भी भेंट देंगे, जो भी अपनी कमाई का दान दशवां छुटाई भेंट देंगे, प्रभु की भेंट को ग्रहण करना, कबूल करना प्रभु जी, आशीष देना प्रभु जी। आने वाले वर्ष से प्रभु जी लोगों के मनों को खोलना प्रभु जी। ये हर एक लोग प्रभु दान दशवां के लिए अपने हाथ बढ़ा प्रभु, ताकि प्रभु तेरे कार्य को आगे बढ़ा सके और भी कलीसिया में निर्माण हो सके। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु आपसे, और विनती है परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद है। सारा आदर में प्रभु यीशु के नाम से सब